हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल क्लच का एक मॉडल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच का एक मॉडल रखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको सारे पार्ट्स अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये इनपुट शाफ्ट होता है, इससे पावर आ रही होती है। यहाँ पे इंजन से पावर आपकी आ रही होती है, ये इनपुट शाफ्ट है। फिर ये दो गियर से कनेक्टेड है, दो गियर से यहाँ पे उस पर आती है, ये शाफ्ट है। इस शाफ्ट पे आप देख सकते हो, ये जो आपका देख रहे हो ये स्पाइडर, इस पे जो है आपके शूज़ कनेक्टेड है। इस पे 4 शूज़ आप देख सकते हो, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, ये 4 शूज़ हैं। उसके बाद फिर ये ड्रम है जो कि आउटपुट शाफ्ट से कनेक्टेड है। होता क्या है कि जब हम इंजन को स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब इंजन पे जब स्टार्ट हो रहा होता है, जब वार्म अप हो रहा होता है, जब एक्सलेट हो रहा होता है, तो इंजन की जैसे स्पीड बढ़ती है और जैसे ही इनपुट शाफ्ट की स्पीड इंक्रीज़ होती है, तो आप देख सकते हो कि ये भी आपका रोटेट कर रहा है, इसकी भी स्पीड बढ़ेगी। तो जैसे इस शाफ्ट की स्पीड बढ़ती है, तो शूज़ जो है वो आउटपुट डायरेक्शन में मूव करने लगता है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे इसका वर्किंग कैसा है कि जैसे ही इंजन की स्पीड बढ़ रही होती है, स्लोली इंजन की स्पीड जब बढ़ रही होती है, जब इंजन एक्सीलरेट कर रहा होता है, तो शूज़ पे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। रेडियली आउटवर्ड जो है चारों शूज़ मूव करते हैं और वो इस ड्रम से जाके कांटेक्ट बनाते हैं। जब वो इस ड्रम से जाके कांटेक्ट बनाते हैं तो इंगेजमेंट होता है, फिर आउटपुट शाफ्ट भी जो है इनपुट शाफ्ट की स्पीड से रोटेट करने लगती है। तो ये जो चारों शूज़ हैं आपके, वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। उस पर स्प्रिंग फोर्स लगता है इनवर्ड डायरेक्शन में और आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो अभी मैं बाद में आपको दिखा दूंगा स्प्रिंग जो कनेक्टेड है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जैसे जैसे देखिए आप यहाँ पे इंजन की स्पीड बढ़ रही है। जैसे ही इंजन की स्पीड बढ़ रही होती है, आपने देखा कि आउटपुट शाफ्ट भी रोटेट करने लग गया। क्यों रोटेट करने लग गया? क्योंकि जो ये शूज़ है वो आउटपुट शाफ्ट के कांटेक्ट में आ गया था। ठीक है, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। अभी देखिए रेस्ट पे है। इनिशियली जो है आउटपुट शाफ्ट रोटेट नहीं कर रहा है, इंजन पे अभी कोई भी लोड नहीं है। ठीक है, जैसे ही इसकी स्पीड इंक्रीज़ करती है, इंक्रीज़ कर रही होती है, धीरे धीरे आफ्टर रीचिंग सर्टन स्पीड आप ये देख सकते हो कि आउटपुट शाफ्ट भी रोटेट करने लग गया। आउटपुट शाफ्ट क्यों रोटेट करने लग गया? क्यों? क्योंकि जो शूज़ जो है वो आउटपुट डायरेक्शन में मूव करते हैं और इस ड्रम से जाके कांटेक्ट में बनाते हैं और दोनों का एंगेजमेंट हो जाता है और आउटपुट शाफ्ट में भी आपको पावर मिलती है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, ये किस कैटेगरी का क्लच है? ये फ्रिक्शन क्लच में आता है। फ्रिक्शन क्लच जैसे हमारे पास 3-4 तरह के होते हैं, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, कोन क्लच। तो ये भी एक फ्रिक्शन क्लच है, क्योंकि यहाँ पे शूज़ जो हैं वो इस ड्रम से कांटेक्ट बनाते हैं, दोनों का एंगेजमेंट होता है और जब दोनों एंगेज कर जाते हैं, दोनों की स्पीड सेम हो जाती है। देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द इनपुट शाफ्ट एंड आउटपुट शाफ्ट। दोनों सेम स्पीड से रोटेट कर रहे होते हैं और आपको आउटपुट में पावर मिलती है। तो इसको हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मोपेड्स में यूज़ करते हैं, हैवी टैंक्स में यूज़ करते हैं, मिलिट्री टैंक्स में। क्योंकि जहाँ पे आपको इनिशियल लोड नहीं देना है, इंजन को लोड नहीं देना है, तो आप देख सकते हो कि इंजन जो है इनिशियली विदाउट लोड जो है अभी चल रहा है। देयर इज़ नो लोड ऑन द इंजन। ठीक है, अभी जो है इंजन स्टार्ट हुआ, वार्म अप हो रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, तो उस वक्त तक उस पर कोई भी लोड नहीं होता है। तो हैवी लोड्स पे भी आप इसको वर्क कर सकते हो। तो जहाँ पे हैवी लोड होता है वहाँ पे हम इस सेंट्रीफ्यूगल क्लच को यूज़ करते हैं, ताकि इनिशियली उस पर कोई भी लोड नहीं होता है। देयर इज़ नो लोड ऑन द इंजन इनिशियली। देख लें आप, देयर इज़ नो लोड। आफ्टर रीचिंग सर्टेन स्पीड ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में आता है और फिर आउटपुट शाफ्ट भी आपकी रोटेट करने लगती है। लोड उस पर कब पड़ता है इंजन पे? जब शूज़ जो है इससे कॉन्टैक्ट बनाता है, जब दोनों को क्लचिंग हो जाती है, दोनों एक दूसरे को इंगेज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको जो है उसके बाद अब इसके पार्ट्स दिखाता हूँ। आप डिफरेंट पार्ट्स को देख सकते हैं। ये देखिए, ये ड्रम है और ड्रम के अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये स्प्रिंग है। ये एक स्प्रिंग, ये है स्प्रिंग 1। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि स्प्रिंग 2, ठीक है, स्प्रिंग 3। तो इसमें जो है इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये स्प्रिंग है। ये 4 स्प्रिंग आपको दिख रहे होंगे, देख लो, ये चारों स्प्रिंग हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये स्प्रिंग है। ठीक है, तो यही स्प्रिंग जो है स्प्रिंग फोर्स लगाता है। ठीक है, अंदर की तरफ इसको पुश करता है, जो शूज़ को अंदर की तरफ जो है वो पुल करता है। और जब इसकी डिज़ायर्ड स्पीड हो जाती है, स्पीड जब इतनी ज़्यादा हो जाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाता है, तो जब वो इस स्प्रिंग फोर्स को एक्सीड कर देता है, स्प्रिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ, नेट आउटवर्ड फोर्स लगता है, जो कि फिर इस ड्रम से जाके कांटेक्ट बनाता है। जब इस ड्रम से शूज़ जो हैं, ये आपकी ब्लैक ब्लैक जो दिख रही हैं, ये शूज़ इससे कांटेक्ट बनाती हैं। जब इस शूज़ कांटेक्ट में आ जाता है, तो फिर दोनों ही शाफ्ट, इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट, दोनों ही सेम स्पीड से रोटेट करने लगती है। तो ये जो आपका इनपुट शाफ्ट है, इसी से शूज़ जो है रिजिडली फिक्स्ड है। ठीक, इससे फिक्स्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब इससे जो है आपका इस पर जब ये मूव करने लगेगा, तो शूज़ क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। स्प्रिंग फोर्स से जब वो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर स्प्रिंग फोर्स से ज़्यादा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, ड्रम के कांटेक्ट में। जब वो ड्रम के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दोनों ही इंगेजमेंट हो जाएगा दोनों का, फिर दोनों ही सेम स्पीड से आपकी रोटेट करेगी और फिर आपको आउटपुट शाफ्ट में पावर मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए, इनपुट शाफ्ट थी और यहाँ पे इंजन से पावर आ रही थी, इंजन से जो है इसमें पावर आ रही थी, यहाँ पे इंजन से पावर आ रही थी आपकी। ठीक है, यहाँ पे जो इंजन से पावर आ रही थी। उसके बाद ये देखिए, जैसे ही रोटेट करता है, आफ्टर रीचिंग सर्टेन स्पीड, आपने देखा आउटपुट शाफ्ट भी रोटेट करने लग गया है। क्यों रोटेट करने लग गया? क्योंकि ये जो शूज़ थे वो इस ड्रम के साथ कांटेक्ट में आ गए और दोनों ही फिर सेम स्पीड से रोटेट करने लगेंगे। ठीक है, सो आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। इस लेक्चर में हमने सेंट्रीफ्यूगल क्लच के मॉडल को डिस्कस किया है। थैंक यू।